बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस। फ्रॉम का मतलब है कि इसमें से इन दोनों के सम को हमने माइनस करना है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 माइनस 2x क्यूब माइनस इंटू एक्स माइनस 6। और इसमें से हमने फ्रॉम है ना, फ्रॉम दिस, तो क्या करने हैं, सब्ट्रैक्ट करने हैं। क्या सब्ट्रैक्ट करने हैं, इन दोनों का सम। तो अब इन दोनों का सम करके इसमें से माइनस कर देंगे। इन दोनों का सम यहाँ लिखने, और बस इस तरह लिखने के बाद हमने सिंपल इनको सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर फाइंड करना है। यहाँ तो कोई भी टर्म सेम नहीं है तो इसको फ़िलहाल एज इट इज़ लिख लें। माइनस 2x क्यूब, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 4, ब्रैकेट ओपन कर लें, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन कर लें, माइनस 2x क्यूब माइनस x प्लस x हो जाएगा क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, और माइनस 6 हो जाएगा। यहाँ ये वाली ब्रैकेट डाल दें, यहाँ भी यही वाली ब्रैकेट डाल दें, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी, माइनस 3x प्लस 2x इज़ माइनस x, और प्लस 4 माइनस 7 इज़ माइनस 3। यहाँ भी देखते हैं कि जो लाइक टर्म्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4x क्यूब माइनस 2x क्यूब इज़ 2x क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर, और कोई x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस x इज़ प्लस 2x, ये दोनों भी सॉल्व हो गए, और माइनस 6 इज़ माइनस 12, माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 3। इसके बाद ये वाली ब्रैकेट भी ओपन कर लेंगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे सब टर्म्स के। ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब, ये दोनों टर्म्स कट रही हैं, ये और ये भी सेम है, ये भी कट रही हैं विद अपोजिट साइन, प्लस 2x प्लस x इज़ प्लस 3x, इन दोनों को ऐड कर लिया और इन दोनों को भी ऐड करेंगे, माइनस 12 प्लस 3 इज़ माइनस 9, सो 3x माइनस 9 इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 इज डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 2, x प्लस 3, 2x माइनस 7। इन तीनों का प्रोडक्ट लेना है और फिर उसको डिवाइड करना है बाय द सम ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों का सम करना है, इन तीनों का प्रोडक्ट लेना है और फिर इसको इसके सम से डिवाइड करना है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x माइनस 7, ये इन तीनों का प्रोडक्ट आ गया और इन दोनों का सम करना है और फिर डिवाइड कर देना है, यानी कि नीचे लिख लेंगे इसको इस तरह से करके, प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15। इसके बाद इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 टू ज़ा 6x माइनस 3 टू ज़ा 6 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15। ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस 6x और प्लस 5x, बड़े वाली टर्म का साइन माइनस और वैसे ये माइनस होंगे, माइनस x आ जाएगा, और माइनस 6 माइनस 15 इज़ माइनस 21। अब देखें, एक तरीका तो ये है कि आप इन दोनों टर्म्स को पहले मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इस तरह से जो भी आंसर आएगा इसका उसको यहाँ अंदर लिखेंगे और डिवाइडेड बाय इसको यहाँ बाहर लिखेंगे और सिंपल इनको डिवाइड कर लेंगे। लेकिन ये थोड़ा मुझे लेंथी लग रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि नीचे ये जो गिवन है ना, इसको फैक्टराइज कर लें, फैक्टर्स बना के हम चेक कर लेंगे कि क्या ऊपर और नीचे कोई फैक्टर सेम है या नहीं। अगर तो सेम आ जाते हैं तो हमारा काम तो बहुत आसान हो जाएगा और सेम
फैक्टर्स हम कट कर देंगे और जो रिमेनिंग होंगे वो हमारा आंसर होगा। तो इसको करके देख लेते हैं। सबसे पहले 21 को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42 और इसके बाद इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 के टेबल में ये जा रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 4 के टेबल में नहीं जा रहा, 5 के टेबल में भी नहीं जा रहा, 6 के टेबल में जा रहा है, 6 7 ज़ा 42, यही वाला फैक्टर यूज़ करते हुए क्योंकि हमें -1 चाहिए। ये हो जाएगा x - 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x - 7 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। बड़े वाली टर्म के साथ नेगेटिव और छोटे वाली टर्म के साथ पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे ताकि इन दोनों को ऐड करें तो -1x आ जाए। ये हो जाएगा -7x प्लस 6x - 21। ये हो जाएगा x - 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 2x - 7 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 2x - 7 और यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 -3 7 ज़ा 27। ये हो जाएगा x - 2। देखें ऊपर और नीचे फैक्टर सेम आ गए हैं। किस तरह से, यहाँ से 2x - 7 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x प्लस 3। यहाँ x प्लस 3 1 ज़ा x प्लस 3, ये भी काट के और ये भी काट के, बाकी क्या बचा x प्लस 2। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स हैं, दोनों को हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट में देखें, इसमें सिंपल हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, एक तो 2 फिर x प्लस 2 और फिर x - 2, तीनों अनकॉमन फैक्टर्स हैं, तीनों एक एक दफ़ा आ जाएंगे। अब x प्लस 2 1 ज़ा x प्लस 2, बाकी क्या बचा 2 इंटू x - 2 ये रह गया और इसने इस x से मल्टीप्लाई होना है इस तरह से। फिर 5x प्लस 3, x - 2 1 ज़ा x - 2, बाकी बचा 2 इंटू एक्स प्लस 2, इसने इससे मल्टीप्लाई होना है। x प्लस 2 यहाँ लिख लें और 2 यहाँ स्टार्ट में लिख लें और प्लस यहाँ 2 1 ज़ा 2, बाकी ये बच गया, ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये आ जाएगा 2x इंटू एक्स - 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करके 2x और इंटू एक्स - 2, -2 को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसके बाद दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 2x प्लस 2 2 ज़ा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ फार्मूला यूज़ होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a है यहाँ x और b है यहाँ 2। देखें एक दफ़ा ये पॉजिटिव साइन के साथ लिखा हुआ है, एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ लिखा हुआ है, तो इसको फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस और सेकेंड टर्म का स्क्वायर इस तरह करके इसको लिख देंगे। डिवाइडेड बाय यहाँ भी 2 इंटू यहाँ x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 है, इसको भी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 5x इंटू 2x कितना आएगा, 5 2 ज़ा 10x स्क्वायर। फिर ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो 5 4 ज़ा 20x प्लस 20x प्लस 3 2 ज़ा 6x और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 ज़ा 12 और यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ भी x स्क्वायर माइनस 4। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। 20 प्लस 6 इज़ 26 और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि साइन सबका चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर माइनस 26x माइनस 12, ये वाली टर्म्स एज इट इज़ लिख ली डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब 2x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर कितना हो गया 3x स्क्वायर और ये वाला माइनस 10x स्क्वायर, माइनस 10x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर आ गया, माइनस 26x और सॉरी यहाँ देखें 2 2 ज़ा 4 और साथ में ये x भी आ रहा है, यहाँ भी x है तो माइनस 26 माइनस 4 इज़ माइनस 30x और इनके ऊपर डबल टिक लगा लें कि इन दोनों को हमने ऐड किया है और इसके अलावा माइनस 12 माइनस 4 इज़ माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8। अगर यहाँ से ऊपर से नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 16
डिवाइडेड बाय, नीचे से भी नेगेटिव साइन कॉमन ले लें तो अब -8 था, अब +8 हो जाएगा, और +2x² था तो -2x² हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से कट जाएगा। सो 7x² + 30x + 16 डिवाइडेड बाय 8 - 2x² इज़ आवर आंसर। इसके बाद इस पार्ट को भी उसी तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ फार्मूला होगा यूज़ a² - b² वाला इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। तो इसको स्प्लिट करके लिखेंगे x + y इंटू x - y करके। यहाँ फार्मूला यूज़ हो रहा है a + b² वाला, दिस इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म 2xy + सेकेंड टर्म यानी कि y का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a + b²। a क्या है यहाँ x और b क्या है यहाँ y, तो ये हो जाएगा x + y² डिवाइडेड बाय x + y। और डिवीजन का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगा तो x - y ऊपर चला जाएगा और 3x नीचे आ जाएगा। यहाँ इस तरह से लाइन डाल लें कि ये वाले हमने फार्मूलाज यूज़ करते हुए इनको इस तरह से सिंप्लीफाई किया है। अब ये हो जाएगा x/x + y इंटू x - y मल्टीप्लाई बाय, इसको 2 दफ़ा लिख लें x + y इंटू x + y करके, क्योंकि इसका पावर स्क्वायर है ना तो इसको इस तरह से 2 दफ़ा लिख लिया डिवाइडेड बाय x + y और मल्टीप्लाई बाय x - y / 3x। अब जो कट रहे हैं उनको काट लें, x - y से कट रहे हैं, ये इससे कट रहे हैं, x + y इससे कट रहा है, ये x इससे कट रहा है, तो बाकी सिर्फ नीचे 3 बचा। सो 1/3 इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में जो एक्सप्रेशन गिवन थी ना उसको सिर्फ हमने सिंप्लीफाई करना था और उसका आंसर फाइंड करना था, लेकिन जहाँ भी सॉल्व लिखा होता है इसका मतलब होता है कि उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की सोल्यूशन फाइंड करेंगे और उसके बाद हमने इस इक्वेशन में पुट करके चेक भी करना है कि क्या वो आंसर एक्स की वो वाली वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले ये फैक्टराइज हो रहा है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, इस तरह से इसको लिख सकते हैं -24/x - 4 = 3। ये हो जाएगा a² - b², ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, दिस इज इक्वल्स टू a + b इंटू a - b। और a है यहाँ x और b है यहाँ 4, तो एक दफ़ा इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा इसको नेगेटिव साइन के साथ लिख लेंगे। दिस इज इक्वल्स टू 3। अब या तो आप ऐसे करें कि इसका एलसीएम क्या है, x + 4 इंटू x - 4 ही इसका एलसीएम है ना, तो या तो आप इस पूरी एक्सप्रेशन को x + 4 इंटू x - 4 से मल्टीप्लाई कर दें, या आप ऐसे करें कि एलसीएम ले लें। दोनों तरह से आपकी जो आगे वाला स्टेप है ना वो सेम ही आएगा। तो x + 4 इंटू x - 4 ये हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ क्या आ गया, ये 1 आइए, बाकी सिर्फ 12 बच गया, और -24 इंटू x - 4 1 से x - 4 बाकी बच गया x + 4, तो ये 24 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ 3 एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 - 24x और ± -24 इंटू 4 इज़ 96 इक्वल्स टू 3 इंटू x + 4 इंटू x - 4। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लें, देखें ये वाली चीज़ कहाँ से आई थी, x² - 16 इसका आंसर था, तो यहाँ मैं डायरेक्ट ही इसका आंसर ये लिख देती हूँ, यहाँ से आ जाएगा 3x² और -16 3 × 48 और यहाँ आ गया 12 - 24x - 26। इसके बाद इन सब वैल्यूज़ को इस साइड पे ले आएँ, तो यहाँ रह जाएगा 0, यहाँ भी यही एज इट इज़ लिख लें, और इसके बाद यहाँ रह गया 0 इक्वल्स टू 3x² - 48। 12 जब इस साइड पे जाएगा तो -12 हो जाएगा, 96 जब इस साइड पे आएगा तो +96 होगा, और -24 जब इस साइड पे आएगा तो +24x हो जाएगा। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3x², इसके बाद इसको और इसको इन तीनों को ऐड करें तो आंसर आएगा +36, इसको एंड पे लिख लें, और +24x इक्वल्स टू 0। अब इन तीनों में से 3 भी कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा x² + 8x + 12 इक्वल्स टू 0। दोनों तरफ
3 से डिवाइड कर दें, 3 1 सा 3, यहाँ 0/3 का आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बची x² + 8x + 12 = 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, 12 को यहाँ कोफिशिएंट है 1, उससे मल्टीप्लाई करें तो 12 ही आ जाएगा और हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए। 6 2 12, ये वाला फैक्टर यूज़ करते हुए इसको हम लिखेंगे x² + 6x + 2x + 12 = 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x + 6 और यहाँ से +2 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा x + 6 = 0। ये हो जाएगा x + 2 × x + 6 = 0। यहाँ से आ जाएगा इधर x + 2 = 0 और x + 6 = 0। यहाँ से आ जाएगा x = -2 और यहाँ से आ जाएगा x = -6। अब हम चेक कर लेंगे x = -2 के ऊपर क्वेश्चन लिखेंगे 12/x² - 16 - 24/x - 4 = 3। 12/x की जगह पे -2, तो -2 का स्क्वायर -16 -24/-2 -4। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको लेफ़्ट हैंड साइड को ले लें और इसका आंसर अगर 3 आ गया तो वो = राइट हैंड साइड आ जाएगा, क्योंकि इस साइड पे तो वेरिएबल है ही नहीं, 3 ही आंसर होगा। तो सिर्फ इसी साइड को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा 12 -2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 - 16 और -24/-2 -4 इज़ -6। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 - 16 इज़ -12 + 24/6। इसका आंसर आ गया 6 4 = 24 और 12 1 = 12। तो -1 + 4 दिस इज इक्वल टू 3 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इट मीन्स कि -2 जो है ना वो एक तो सोल्यूशन वो आ गया, क्योंकि उसके ऊपर हमारी इक्वेशन ट्रू आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। अब हम चेक कर लेंगे फॉर x = -6, इसको भी अंडरलाइन कर लें। उसी तरह से क्वेश्चन लिखेंगे x² - 16 - 24/x - 4 = 3 और लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और उसमें पुट करेंगे x = -6। ये हो जाएगा 12/-6 का स्क्वायर -16 -24/-6 -4। ये हो जाएगा 12/-6 स्क्वायर इक्वल होते हैं 36 के और 36 - 16 इक्वल आ गया 20 के। इसको यहाँ डायरेक्टली लिख लें 20 और -24/-6 - 4 इज़ -10। ये हो जाएगा 12/20 माइनस माइनस प्लस 24/10। एलसीएम सेम करने के लिए नीचे और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 20 और ऊपर 12 प्लस 24 × 2 इज़ 48। 48 + 12 का आंसर आ गया 60/20। 23 सा 60 होते हैं तो इसका आंसर आ गया 3 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स के x = -6 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो द सॉल्यूशन सेट इज़ -2 एंड -6। सो दिस इज़ आवर आंसर। इसको भी हमने सॉल्व करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर इस इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे कि क्या वो वैल्यू इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे, y ओवर यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा y - 2 3 = 6 -3 ओवर ये है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 × फर्स्ट टर्म × सेकेंड टर्म। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 3 = 6y -6y बन रहा है। तो यहाँ फार्मूला यूज़ होगा a² - 2ab + b² वाला, दिस इज इक्वल्स टू a - b होल स्क्वायर। यहाँ a है y और b है 3 तो इसका आंसर होगा y - 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू y - 2 ओवर यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा y - 3। ये हो जाएगा y ओवर 2 × y - 3 -3 ओवर y - 3 होल स्क्वायर। अगर आप इस तरह से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप सिंपल इसके फैक्टर्स बनाएं। 9 को यहाँ कोफिशिएंट है 1 उससे मल्टीप्लाई करें तो 9 ही आ जाएगा और इसके फैक्टर कौन से यूज़ होंगे 3 3 = 9। दोनों के साथ नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे ताकि हमारे पास -6y आ जाए। ये हो जाएगा y² - 3y - 3y + 9। उसके बाद भी उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर y - 3 होल स्क्वायर ही आएगा इक्वल्स टू y - 2 ओवर 3 × y - 3। अब इसका एलसीएम चेक करेंगे कि वो क्या है, उससे इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम एक तो 2 है एक 3 है तो 2 3 = 6। एक दफ़ा y - 3 तीनों में कॉमन है
और एक दफ़ा यहाँ y माइनस 3 जो एक्स्ट्रा वाला है वो भी लिख लेंगे। तो इससे इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 ज़ा 6, ऊपर आ जाएगा 3 और ये y और साथ में एक y माइनस 3। मैं यहाँ डायरेक्ट स्टेप कर रही हूँ, आप इसको इन सब के साथ पहले मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, उसके बाद कट करेंगे और फिर ये वाला स्टेप लिखेंगे। अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे क्या है y माइनस 3 होल स्क्वायर, और इन दोनों को मिलाएं तो ये भी क्या बनेगा y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये सब इससे कट जाएगा, बाकी बचा 6, तो 6 ने इस 3 से मल्टीप्लाई होना है, तो 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा इक्वल्स टू ये वाला y माइनस 2 एज इट इज़, और 3 2 ज़ा 6 होते हैं ना, 2 ने इससे मल्टीप्लाई होना है तो ये मल्टीप्लाई हो गया, और एक y माइनस 3 1 ज़ा y माइनस 3, बाकी क्या बचा y माइनस 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ा 9y माइनस 18 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2y माइनस 2 2 ज़ा 4 इंटू y माइनस 3, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 18 इक्वल्स टू, जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2y स्क्वायर आ जाएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस 3 2 ज़ा 6y, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4y, और जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस और 4 3 ज़ा 12। अगर आप इस तरह से कंफ्यूज हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं 2y इंटू वाई माइनस 3 और माइनस 4 इंटू वाई माइनस 3, फिर भी आगे यही वाला आंसर आएगा आपका। यहाँ से हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 18 इक्वल्स टू 2y स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4 इज़ माइनस 10y प्लस 12। अब इन सब टर्म्स को इस साइड पे ले आए, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 18 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 10y, और ये इस साइड पे जाएगा तो माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर का आंसर क्या आएगा y स्क्वायर, माइनस 9y और प्लस 10y का आंसर आएगा प्लस y, और माइनस 18 माइनस 12 का आंसर आएगा माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे, 30 को यहाँ कोफिशिएंट है 1, उससे मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा, और हमें क्या चाहिए 1, तो 5 6 ज़ा 30, ये फैक्टर यूज़ होगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6y माइनस 30 इक्वल्स टू 0। बड़ी वाली टर्म के साथ पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे ताकि इन दोनों को ऐड करें तो प्लस y आ जाए। फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा y माइनस 5, और यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा y माइनस 5 इंटू y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इधर y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू 5 और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 6। अब हमने चेक कर लेने हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं y इक्वल्स टू माइनस 6 के ऊपर, और उसके बाद हम चेक कर लेंगे y इक्वल्स टू 5 के ऊपर भी। तो जब ये यहाँ पुट करेंगे तो पहले क्वेश्चन ही लिख लेते हैं, माइनस 3 ओवर वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू y माइनस 2 ओवर 3y माइनस 9। अब देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड नहीं ले सकते क्योंकि राइट हैंड साइड पे भी ये दोनों जगहों पे y है, तो दोनों को साथ साथ लेके इनमें ये वैल्यू पुट करेंगे। y की जगह पे माइनस 6, 2 इंटू माइनस 6 माइनस 3 ओवर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू माइनस 6 और प्लस 9 इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 2 ओवर 3 इंटू माइनस 6 और माइनस 9। ये हो जाएगा माइनस 6 ओवर माइनस 6 2 ज़ा 12 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 3 ओवर माइनस 6 स्क्वायर इज 36 माइनस माइनस प्लस 6 6 ज़ा 36 और प्लस 9 इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 2 इज माइनस 8 ओवर माइनस 6 3 ज़ा 18 माइनस 18 माइनस 9 इज़ माइनस 27। ये नेगेटिव साइन कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 6 ओवर माइनस 12 माइनस 6 इज़ माइनस 18, ये इससे कट जाएगा 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 और माइनस 3 ओवर 36 प्लस 9 इज़ 81, ये भी कट रहा है 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6 3 7 ज़ा 21 इक्वल्स टू 8 ओवर 27। यहाँ आ गया 1 ओवर 3 और यहाँ 1 ओवर 27। एलसीएम सेम करने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर इस साइड का 8 ओवर 27 आ गया। यहाँ एलसीएम ले लें, ऊपर आ जाएगा 9 और यहाँ माइनस 1,
इसको भी सिंप्लीफाई करें तो 8/27 आ गया इक्वल्स टू 8/27 मीन्स के y इक्वल्स टू -6। एक तो ये सोल्यूशन आ गया। अब हम पुट करेंगे दूसरे वाली वैल्यू y इक्वल्स टू 5 इस इक्वेशन में और चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू इसका सोल्यूशन है या नहीं। अब क्वेश्चन में y इक्वल्स टू 5 पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 × 5 -6 -3/5 स्क्वायर -6 × 5 + 9 इक्वल्स टू 5 - 2/3 × 5 -9. This is equals to 5/5 2 are 10 and 10 - 6 is 4 -3/5 square is 25 -6 5s are 30 + 9 equals to 5 - 2 is 3/5 3s are 15 and 15 - 9 is 6 3 1s are 3 3 2s are 6। इस साइड पे तो आंसर आ गया 1/2। अब इस साइड को हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 3/25 + 9 और -30 इज़ 4। दिस इज इक्वल्स टू एलसीएम सेम है तो एलसीएम ले लेंगे। 5 - 3 ऊपर आ जाएगा। 5 - 3 इज़ 2 2/4 और इस साइड पे है 1/2। 2 1s are 2 2 2s are 4 1/2 इक्वल आ गया 1/2 के। इट मीन्स के y इक्वल्स टू 5 पे भी इक्वेशन हमारी 2 आ गई। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इट मीन्स कि हमारा सोल्यूशन सेट होगा -6 and 5। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हेन चेकिंग अ पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ अ रैशनल इक्वेशन इज इट नेसेसरी टू चेक दैट द सोल्यूशन डज नॉट मेक एनी डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0 वाई और वाई नॉट। अभी तक जो हम क्वेश्चंस करते आए हैं रैशनल इक्वेशंस कौन सी होती हैं जिसमें डिनोमिनेटर जो है ना उसका आंसर अगर 0 ना आए तो ही हम कहते हैं ना कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल है। कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें डिनोमिनेटर 0 ना हो तो हम कहते हैं कि वो रैशनल इक्वेशन है, तो ही उसका सॉल्यूशन पॉसिबल होता है। और अगर नीचे 0 आ जाए तो उस केस में हम कहते हैं कि सॉल्यूशन अनडिफाइंड है। तो हम कहेंगे कि यस दिस इज़ एन एसेंशियल स्टेप, यानी कि दिस इज़ अ नेसेसरी स्टेप टू एंश्योर that solutions do not make any denominator 0। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम चेक करें कि जो सॉल्यूशन आया है उसकी वजह से डिनोमिनेटर कहीं भी 0 नहीं आ रहा। ये हमने यहाँ तक लिखा है बिकॉज सच वैल्यूज़ आर नॉट वैलिड फॉर रैशनल इक्वेशंस। ये हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज 5 ख़त्म हुई। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।